एक सत्संगी व्यक्ति था, वृंदावन की बात है, एक सत्संगी व्यक्ति था। तो उसको अभ्यास था, यथार्थ घटना है अभी सत्य की, तो उसको अभ्यास था, वो सांस रोक के आधे घंटे तक, मतलब उसको ऐसी वो अभ्यास हो गया था, आधे आधे एक घंटे वो सांस रोक के मुर्दों जैसा पड़ा रहता था। संतों के साथ रहता था, उसको कुछ महात्माओं ने क्रिया बता दी, तो इतना वो उसको धीरे धीरे करके सत्संग में बैठता था। तो एक दिन आया, महात्मा कह रहे थे कथा में कि संसार में कोई अपना नहीं है, माता पिता बंधु। उसने कहा आज मैं जाकर के घर में, सुबह की बात है, तो पत्नी ने बढ़िया हलवा बनाया था। क्या बनाया था? हलवा। अब वो व्यक्ति मंदिर से आया, तो आकर के बिस्तर में लेट गया और लेट के सांस मांस रोक ली। अब पत्नी आई, ए जी हलवा खा लो। अब वो मुंह फाड़े पड़ा हुआ है। पत्नी ने थोड़ा हिलाया डुलाया, ए जी गर्मा गर्म है, पालो नहीं ठंडा हो जाएगा। अब ए जी तो बेचारे वो मरे पड़े हुए हैं, वो तो अभिनय कर, यथार्थ की बात कह रहे हैं अभी की। अभ्यास था उसको, उसने कहा आज मैं चेक करता हूं कि संसार सही में ऐसा है कि नहीं है जो संत लोग बताते हैं। तो वो व्यक्ति ने क्या किया, ऐसे मुर्दे जैसा पड़ा रहा, आंखें खोल करके। पत्नी को लगा ये तो चले गए। अब उसने सोचा कि मैंने गर्मा गर्म हलवा बनाया है, ये तो चले गए, अब मैं रोऊंगी तो अभी सब आ जाएंगे, तो हलवा ठंडा हो जाएगा। अभी दिन भर रोना, अब तो मरने वाला मर गया, अभी हलवा ठंडा हो जाएगा। अब दिन भर रोना है तो रोने में ताकत भी लगेगी। अब मैंने बढ़िया इतना देसी घी गाय का है उसका हलवा बनाया, रोऊंगी तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, अब थोड़ा सा देसी घी का हलवा पालू तो थोड़ा ताकत आएगी रोने में। बेचारी भावुक तो थी, लेकिन चुपचाप जाके हलवा खाने लग गई। अब वो व्यक्ति सब सुन, अब वो कई लोगों को ऐसे बोलने की आदत होती है, वो कुछ माताओं को कई बार होता है ना, कई पुरुषों को भी होता है, कुछ करना चाहते हैं तो मुंह से बोलते रहते हैं, आज तो मैं ये करूंगा, आज ऐसा करूंगा, आज वैसा करूंगा, बोलते रहते हैं। वो जो सोच रही थी वो मुंह से बोल रही थी। अच्छा वो सब सुन रहा था, लेटे लेटे सारी बातें सुन रहा था कि ये कह रही है कि अरे मैं हलवा खा लूं, बाद में तो रोना पड़ेगा, वो सब सुन रहा है। हलवा खा के आ गई। अब जैसे ही सोचा कि अब चिल्लाऊं, सबको बुलाऊं, तो उसने कहा नहीं नहीं चिल्लाऊंगी तो अभी भाई भतीजे सब, इनके हाथ में ये सोने की अंगूठी है, ये तो खींच लूं कम से कम। टिप टॉप टिप टॉप। अब जैसे ही सोचा कि अब चिल्लाऊं, सबको बुलाऊं, तो उसने कहा नहीं नहीं चिल्लाऊंगी तो अभी भाई भतीजे सब, इनके हाथ में ये सोने की अंगूठी है, ये तो खींच लूं कम से कम। अब सोने की अंगूठी तो हाथ की खींच ली। अब जैसे ही सोचा कि अब रो, एक बार आवाज लगाई, अजी देखो, अब कोई पास में था नहीं, रोने लगी, चिल्लाने लगी। एक बार में कोई नहीं आया, उसको लगा भी कोई नहीं आ रहा है, जब तक एक आध चीज और देख लूं कोई पड़ी हो। उसकी नजर कान पे पड़ी, कान में सुंदर सुंदर बाली पहने हुआ था, वो सोने की बाली, उनमें बड़ी बड़ी सुंदर कीमती, हाँ वो मणियां लगी हुई थी, सुंदर सुंदर जो होते ना रत्न लगे हुए थे। उसने सोचा ये तो खुलेगा नहीं, तो उसने उसके कान से ऐसे करके खींच लिया। पीछे मुड़े होते हैं ना वो कान के, कई बार पेच नहीं लगी होती तो ऐसे सोनी लोग मोड़ देते हैं उसको, सुनार लोग। तो उसने ऐसे खींचना चाहा, बड़े महंगे थे वो, तो निकल नहीं रहे थे, तो उसने ऐसे सोचा मरी गए हैं, उसने ऐसे कान के पकड़ करके दोनों खींच लिए। उसके कान से थर 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 खून बहने लगा। अब वो सोचे अरे अब तो खून बहने लग गया, अब कोई देखेगा तो कहेगा कैसे, तो मैं कह दूंगी मरे तो इनके कान से प्राण निकले, इसलिए कान से खून निकल रहे हैं, ऐसा बोल। भगवान भी इनका पार नहीं पा सकता भैया। त्रिया चरित्रम दैवस्य भाग्यम देवम न जानाति कुतः मनुष्य, भगवान भी नहीं जान सकते, मनुष्य की तो क्या चले। तो भाई ने ऐसा किया, जब तक जोर जोर से आवाज लगाने लगी, पड़ोसी आ गए, अड़ोसी आ गए, सब रोने पीटने लगे। थोड़ी देर बाद सब यहाँ वहाँ अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आते गए जाते गए। वो व्यक्ति एक आध घंटे बाद उठा, उसने कहा बस अब हम सबको राम राम करते हैं, हमको अब इस घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना। क्यों? बोले तुम जो कर रही थी सब हमने देख लिया, सुन लिया है, ये संसार का सत्य है, यही संसार का सत्य है। हमको लगता है ये मकान, ये दुकान, ये परिवार सब हमारा है, भैया सब हमारा होते हुए भी हमारा नहीं है। वो एकमात्र परमात्मा, वो हमारे भोले बाबा, एकमात्र वही हमारे हैं, और संसार में दूसरा कोई अपना नहीं है। अपना कहने के लिए एकमात्र परमात्मा है।
बोलिए गौरी शंकर भगवान की